हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुड़िया के बारे में बताऊंगी जो श्रापित है और वो आज भी ज़िंदा है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगे, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में मैं बता रही हूँ वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गुड़िया आज भी जिंदा है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वह इस गुड़िया की सच्ची घटना नहीं है। अमेरिकन लेखक जोनी गुरुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सत्य यह है कि बहुत रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी ज़िंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जोनी गुरुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजरी अन सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जोनी गुरुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली। जब उनकी बेटी मार्शला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जोनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजरी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया है। मार्शला की मौत के बाद जब रेजरी अन स्टोरीज का मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्शला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्शला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्शला खेला करती थी वह अचानक ही घर से गायब हो गई। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता भी हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्शला ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर लेती है। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर चली जाती थी और वापस लौट कर आती तो वो डॉल उसे उस रूम में नहीं मिलती। तलाशने पर उसे वह गुड़िया घर के किसी और कोने में दिखाई देती। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह दहशत भरा ये नज़ारा देखकर पूरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद डोना के फौरन ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को फ़ोन
किया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज़्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में म्यूज़ियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाज़ा नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाने के लिए कह रही हो। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शक्तिशाली भूतिया डॉल को अपने म्यूज़ियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है, इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।